मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, और आप लोग को एक काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है। आप लोग को स्क्रीन पे ये वीडियो दिख रही है, देखो उन्हीं को करना है जिनको इन सब के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है। बाकी जिनको आइडिया है बहुत अच्छी बात है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको यहाँ पे इन सब के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग को काम क्या करना है, स्क्रीन पे आप लोग को वीडियो दिख रही है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। आप लोग को वहाँ पे जाके ये वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे हम लोग दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अब आप ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं, इसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है, अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो ये वीडियो आप लोग को दिख रही है, बस ये वीडियो आप लोग को जाके देख लेनी है। थोड़ी सी 15-20 मिनट की वीडियो है, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और देख लेना। बाकी यहाँ पे लिख तो मैंने दिया है, ठीक है, कि मोलैरिटी क्या होता है, तो आप लोग वहाँ पे वीडियो में जाके देख लेना और समझ लेना। बाकी हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को डिस्कस नहीं किया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। देखो बाकी सारी चीज़ जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर लिया है, और नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा, तो देख लेना वहाँ जाके, ठीक है। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं। मोल फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, देखो इसको ध्यान से समझना। देखो मोल फ्रैक्शन कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हमारा, जैसे कि मान लेते हैं हमारा बी सॉल्वेंट है, ठीक है, बी हमारा सॉल्वेंट है और ए हमारा इसमें सॉल्यूट है। देखो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही तो मिक्सचर होगा, है ना। तो या तो इसमें सॉल्यूट होंगे, तो ए हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, बी हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है? पहली बात, मोल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे किसी का भी बता सकते हैं, यानी सॉल्यूट का भी बता सकते हैं, सॉल्वेंट का भी बता सकते हैं। तो मान लो अगर हम लोग सॉल्यूट का यानी ए का मोल फ्रैक्शन की बात करें, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, वैसे इसको आप लोग एक्स मतलब दिखा हुआ मिलता है, बट इसको यहाँ पे कहीं कहीं हम लोग जीटा बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं ईटा से भी एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो जीटा मतलब थोड़ा सा एक्स यहाँ पे लंबा टाइप का हो जाता है, कुछ ऐसा। बाकी जनरली चलो आप लोग एक्स से डिनोट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन की हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग ऊपर रखेंगे उसके नंबर ऑफ मोल। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करें, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ए हमारे क्या सॉल्यूट है, चाहे ए लिखो चाहे सॉल्यूट, अपॉन, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स का सम। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही हैं, एक है ए एक है बी, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में यही दोनों है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो ए का निकाल ले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, सबका मोल उठा के हम लोग जोड़ देंगे जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट है। अब जैसे मान लो अगर बी का निकाल रहे तो यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है, और नंबर ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे सेम रहेगा, ठीक है, नीचे वही रहेगा, क्योंकि नीचे हम लोग टोटल जोड़ेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सबके मोल्स को जोड़ के नीचे रखना है, और ऊपर जिसका मोल निकाल रहे हो, सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का, सिंपल। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस के बारे में। देखो हम फिर कह रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो आप लोग जाके देख लेना, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लेना, ठीक है, देख लेना। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, तो देखो हम लोगों ने पहले देखा अपना क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने हम लोग देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस को। सबसे पहले देखा क्वांटिटेटिव में हमारे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें। अब आ गया हमारा क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिवली हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा देखो, अगर जनरली हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो जनरली मतलब एक जनरल वे में हम लोग सिंपल बोल देते हैं कि या तो कोई चीज़ हमारी सॉल्युबल है ना, और या तो हमारी कोई चीज़ इनसॉल्युबल है। तो देखो ये चीज़ें तब तो अच्छी हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग दो ही चीज़ बोलते हैं, या तो कोई चीज़ सॉल्युबल है या तो कोई चीज़ डायरेक्टली इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने फिजिकल केमिस्ट्री की, क्योंकि जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ही